ये नया भर्ती सैनिक सूप की तरफ बस एक नजर डालता है और चम्मच एक तरफ फेंक देता है। यह देखकर प्रशिक्षक को लगता है कि वह सेना के खाने का अपमान कर रहा है। वह तुरंत उसके पास जाकर उसे डांटता है, लेकिन भर्ती सैनिक कहता है कि यह खाना तो सुअरों के खाने जैसा है। प्रशिक्षक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सैनिक बर्तन इधर उधर फेंक देता है और एक ब्रेड उठाकर जमीन पर पटक देता है। प्रशिक्षक गुस्से से भर जाता है और उसे जमीन पर गिरी हुई ब्रेड उठाकर खाने का आदेश देता है, लेकिन भर्ती सैनिक कहता है कि यह खाना प्लास्टिक से बना हुआ है। प्रशिक्षक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह तुरंत रसोई में जाकर खुद जांच करता है। वह एक मुट्ठी चावल उठाकर चखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि चावल सचमुच प्लास्टिक के बने हुए थे। वह रसोइये से पूछता है कि ये सामग्री कहां से आई है, लेकिन रसोइया उससे कहता है कि वह ज्यादा सवाल न करे, क्योंकि वे उस सप्लायर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही देर बाद प्रशिक्षक को पता चलता है कि आटे की बोरियों में रेत भरी हुई है और यहाँ तक कि सुअर का मांस भी प्लास्टिक का है। ये देखकर प्रशिक्षक बेहद गुस्सा हो जाता है। उसके सैनिक हर समय देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन कोई उनकी खाने की सामग्री में मिलावट करने की हिम्मत कर रहा था। वह तुरंत सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और फैसला करता है कि उस बेईमान सप्लायर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही वे कार्रवाई करने वाले होते हैं, तभी एक अधिकारी का फोन आता है। अधिकारी कहता है कि उसी ने जानबूझकर सप्लायर को ऐसा करने का आदेश दिया था, ताकि सैनिक अलग अलग परिस्थितियों में मिलने वाले भोजन के अनुसार खुद को ढाल सके। प्रशिक्षक को इस बात पर गहरा शक होता है। उसे महसूस होता है कि अधिकारी उससे कोई बड़ी बात छिपा रहा है, लेकिन ऊंचे पद की वजह से वह ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। सामान्य खाना न मिलने के कारण सैनिकों को खुद पहाड़ों में जाकर खाने योग्य जड़ी बूटियां खोजनी पड़ती हैं। सच्चाई जानने के बाद नया भर्ती सैनिक बहुत दुखी हो जाता है और उसके कई करीबी साथी भी समझ नहीं पाते कि अधिकारी ने ऐसा क्यों किया। इसलिए वे एक अस्थायी लड़ाकू दल बनाकर सीधे उस सप्लायर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। जल्द ही वे सप्लायर को ढूंढ लेते हैं और जैसे ही उससे पूछताछ करने वाले होते हैं, अधिकारी का फिर से फोन आ जाता है। वह उन्हें तुरंत उस आदमी को छोड़ देने का आदेश देता है। इसके बाद अधिकारी आदेश न मानने के आरोप में उस नए भर्ती सैनिक को सेना से बाहर निकाल देता है और प्रशिक्षक चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता।